Hello everyone, this is Saurabh Mittal from Intellify, and today we are going to discuss problem number 6 from your exemplar book, chapter number 5, periodic properties of element, class 10 science book. Question पढ़ते हैं. Arrange the following elements in increasing order of their atomic radii. अब atomic radii के लिए जैसे कि लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी मैंने मेंशन किया था कि अटोमिक रेडियाई को एक्सप्लेन करने के लिए दो एटम्स के साइजेस को कंपेयर करने के लिए हमारे को जेड इफेक्टिव नाम का एक टर्म होता है, उसको देखना होता है. बेसिकली जेड इफेक्टिव इज कि प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स या न्यूक्लियाई जो है एज अ होल, एक वो इलेक्ट्रॉन्स पे किस तरह का पॉजिटिव चार्ज एक्सर्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज जेड इफेक्टिव. मतलब सिंपल टर्म्स में यही होता है जेड इफेक्टिव. एंड एक और रूल होता है बेसिकली कि जेड इफेक्टिव के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से पोजिशनड है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पे दो एग्जांपल बड़ी मतलब क्लेवरली पिक किए गए हैं. एक अक्रॉस द पीरियड है और एक अक्रॉस ग्रुप है. बेसिकली साइजेस को कंपेयर करना ताकि हम ट्रेंड्स देख पाएँ एक बार. तो एक बार पीरियोडिक टेबल देखते हैं. तो दिस इज द पीरियोडिक टेबल और यहाँ पे पीरियड्स के अलॉन्ग और ग्रुप्स के अलॉन्ग जो साइजेस का ट्रेंड होता है उसको हम देखेंगे. तो फर्स्ट इज लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन. सेकंड इज क्लोरीन, एस्टेटिन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, चारों के चारों एक ही ग्रुप के अंदर है. नेक्स्ट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, ये चारों एक ही ग्रुप के अंदर है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज क्यों करता है एंड अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज क्यों करता है. पहले तो इसको एज अ थंब रूल आप याद कर लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको देने वाला हूँ. अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करता है एंड अक्रॉस द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है. ग्रुप में नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज करेगा, पीरियड के अलोंग जाते हुए साइज डिक्रीज करेगा. मतलब कि लिथियम का साइज विल बी ग्रेटर देन बेरिलियम का साइज, बेरिलियम का साइज विल बी ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन का साइज विल बी ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन का साइज विल बी लेस देन ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज विल बी लेस देन आयोडीन एंड आयोडीन का साइज विल बी लेस देन एस्टेटिन. इसको पहले तो आप याद कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको रीज़न बताऊंगा, उसको भी समझ लीजिए, तो इससे आप पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे. ओके, तो फ्लोरीन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन, इज स्मॉलर देन बेरिलियम, इज स्मॉलर देन लिथियम. ओके, ये वही ट्रेंड्स की मैं जो बात कर रहा था. एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप. ओके, तो इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि अलोंग द पीरियड शेल नया ऐड नहीं होता. मतलब कि जो हमने शेल्स पढ़े हैं KLMN, वो नया शेल ऐड नहीं होता. तो आप शेल्स को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर नया शेल ऐड हो जाता है तो जो नए शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा दूर होते हैं. इसलिए प्रोटॉन जैसे कि डिस्टेंस इंक्रीज करता है वैसे ही प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो डिक्रीज कर जाती है. इसलिए वो उसको उस फोर्स से नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता. इसलिए जो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज़ इंक्रीज होगा. इसी वजह से क्लोरीन का साइज़ ब्रोमीन से छोटा है, ब्रोमीन का साइज़ आयोडीन से छोटा है, आयोडीन का साइज़ एस्टेटिन से छोटा है. क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप के अलॉन्ग जाएंगे वैसे वैसे शेल ऐड होता रहेगा एंड पीरियड के अक्रॉस शेल जो है वो सेम रहेगा. अब शेल सेम रहेगा, साइज डिक्रीज करने का रीज़न ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं अब, क्योंकि वो एक ही शेल के अंदर हैं. लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होते जा रहे हैं तो उस सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. इसीलिए फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, उसके बाद नाइट्रोजन, देन बेरिलियम एंड देन लिथियम. यही इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है. दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड this is an increasing order of atomic size because atomic size increases down the group due to increasing number of shells. तो यही है कंप्लीट आंसर. थैंक यू.